दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्या आपका फंडामेंटल इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों किसी भी लोकतंत्र में, और मैं खास करके अब हम लोगों को अपने भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो चुनाव आयोग की एक बहुत महती भूमिका है। लोकतंत्र की तमाम संभावनाओं को जिलाए रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब हमने आजादी हासिल की और उस आजादी को हासिल करते समय जो हमें अनुभव हुआ, उन तमाम अनुभवों को और अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटते हुए हमने भारत के संविधान में उनके लिए समुचित प्रावधान किया और एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जिसमें निष्पक्ष, निरपेक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, जो चुनाव के समय में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि संघर्ष के लिए समानता का अवसर की समानता सुनिश्चित करेगा और यह देखेगा कि चुनाव को हमेशा हर हाल में निष्पक्ष ही होना चाहिए और कम से कम चुनाव आयोग किसी भी तरह की तरफदारी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो चुनाव आयोग है तो उसकी स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और एक लंबा इतिहास रहा है। इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, इतने वोटरों की इतनी संख्या, जिसमें कई देशों की मूल संख्या समा जाए, इतनी जबरदस्त वोटरों की संख्या हमारे यहाँ है। हमारी अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, हमारी अपनी कुछ विशिष्टताएं भी है, कुछ खासियत भी है, तो कुछ समस्या भी है। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान हमारे यहाँ है, जो संविधान हमने आत्मार्पित किया हुआ है, उस संविधान में इतने प्रावधान हैं कि हमारी समस्याओं का वह हल निकाल सके, कोई न कोई कारगर हल निकाल सके। अब देखिए कि इन दिनों जो हुआ है या हो रहा है वह यह कि चुनाव की शुचिता को लेकर के बार बार संदेह व्यक्त किया जा रहा है। मुमकिन है कि राजनीतिक दल अपने एजेंडा के तहत उस संदेह को बार बार उठा रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग का तो काम यह है कि वह उन तमाम आशंकाओं को दूर करे और दूर करने के लिए जो भी साक्ष्य उपस्थित है, उसके पास उपलब्ध है, उसे यथासमय उपलब्ध कराए, लोगों को भरोसा हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग सरकार में हैं वे लोग तो इंतजाम में हैं ही, वे इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जनता की तरफ से जनता के मन में जो शंकाएं उठती रहती है, उसको जो सवाल उठते रहते हैं, जो जिज्ञासाएं होती रहती है, उसको तो विपक्ष ही स्वर दे सकता है। यानी कि जो सवाल उठते हैं वे जनता के सवाल होते हैं, होने चाहिए, सिर्फ राजनीति से प्रेरित उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार इस तरह की राजनीतिक मांग होती है तो लोग उसका भी करते हैं उपाय कि राजनीतिक कारणों से सवाल को खड़ा करते हैं। तो सवालों को जनतंत्र में रोका जाना तो कहीं से उचित नहीं है। हाँ, सवालों को संतुष्ट करने के लिए समुचित साक्ष्य जरूर उपस्थित किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों के साथ साथ लोगों का भरोसा भी इस पर कायम रहे। अभी कुछ नए प्रावधान इस तरह के चुनाव आयोग से आए हैं जिनमें रिकॉर्ड रखने की कुछ समय सीमा फिर से निर्धारित की गई है। तो रिकॉर्ड अगर आप फिर से रखेंगे तो ये होगा कि लोग जब भी मांगेंगे तो आप उसको नहीं देंगे। होना तो ये चाहिए कि कम से कम उन रिकॉर्डों को संरक्षित रखने में तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आजकल तो डिजिटल युग है और डिजिटल युग में कोई बहुत बड़ा स्टोर तो चाहिए नहीं। आर्काइव है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सीधे यह कह देना कि नहीं हम इतने दिन में उसको नष्ट कर देंगे, वेबकास्टिंग जो होती है इलेक्शन के समय में, ये कहा जाता है कि कुछ लोग मानते हैं और चुनाव आयोग भी इस बात को रेखांकित करता है कि इससे मतदाताओं की निजता पर असर पड़ सकता है कि अगर वो चुनाव के दौरान
या चुनाव के समय की जो वेबकास्टिंग है, जो रिकॉर्डिंग होती है, उसे अगर पब्लिक को यानी कि किसी व्यक्ति को, व्यक्तियों के समूह को या राजनीतिक दल को अगर मुहैया कराए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे व्यक्ति की निजता खंडित हो सकती है और इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव चल रहे होते हैं उस समय तो ये वेबकास्टिंग मांगी नहीं जाती है, बल्कि जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाते हैं उसके बाद लोगों को जब मन में यह लगता है कि वे इस बात को देखें कि चुनाव सही तरीके से संपन्न हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और जब वह स्थिति उत्पन्न होती है तब उनकी जरूरत पड़ती है, तो इसे उपलब्ध कराने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इससे निजता की तो कोई क्षति होगी नहीं, निजता का तो खंडन होगा नहीं, निजता के अधिकार का उल्लंघन तो होगा नहीं। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए हमारी संस्थाओं को कि इसे कितना दिन रखा जाना चाहिए और कितने दिन के बाद इसे नष्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि संकट यह है कि अगर आप उन तमाम चीजों को नष्ट कर देंगे और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी कुछ न कुछ तार्किकता तो है ही। जैसे फ्लोटिंग वोटर्स का आजकल बड़ा हल्ला हो रहा है कि फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, एक राज्य के जो वोटर होते हैं भारी संख्या में वो फिर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे राज्य में या दूसरी जगहों पर उनका नामांकन हो जाता है। इस तरह के कई ऐसे संदर्भ उठे हैं, सवाल तो क्या कहें, संदर्भ उठे हैं जिससे लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। और मैं यह मानकर चल रहा हूँ, यह मानकर चला जाना चाहिए कि इसमें चुनाव आयोग की कोई सचेत भूमिका नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत लापरवाही हो सकती है कि विभिन्न स्तर पर उसके वेबसाइट को या उसके जो रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उसको कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की होगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया थोड़ी सी मायावी भी है। मुझे तो ये लगता है कि भारत के लोगों को अपनी सरकार पर भी और अपनी सरकार की संस्थाओं पर भी बहुत भरोसा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार को क्या और सचेत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि और सचेत सरकार को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सरकार सचेत नहीं होगी तो फिर दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, और अगर दिक्कत उत्पन्न होती है तो दिक्कत लोकतंत्र को हो जाएगा। इसलिए गुजारिश तो यह है कि चुनाव आयोग में संरचनात्मक सुधार की जरूरत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, उसमें भी सुधार होने चाहिए, लेकिन वह उसकी प्रामाणिकता को अधिक तीव्र और ग्राह्य बनाने के लिए होनी चाहिए, स्वीकार्य बनाने के लिए होनी चाहिए, वह लोकतंत्र की बेहतरी के लिए होना चाहिए और साक्ष्य को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए होना चाहिए। तो अब इसमें देखा जाए, हम लोग तो नागरिक के हैसियत से सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं, और उस गुजारिश करने में जो भूमिका हमारी है वो यह है कि प्रार्थना है उनसे कि वे पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके फैसला करें, क्योंकि लोकतंत्र का प्रदूषित हो जाना, आजकल जो हवा बह रही है उस हवा में लोकतंत्र पर तमाम तरह के संकट हैं और बहुत मुश्किल से इस लोकतंत्र को हासिल किया गया है। जनता अपने हिसाब से सब कुछ देख रही है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा करें और अपनी टिप्पणी भी जरूर दें। आपके कमेंट से हमें दिशा निर्देशन मिलता है, बल मिलता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि कोई विचार बिंदु विकसित हो सके और नागरिक समाज की तरफ से कोई एक प्रस्ताव तैयार हो, क्योंकि नागरिक समाज या वोटर समाज ही लोकतंत्र का आधार होता है। भारत का लोकतंत्र राजनीतिक दलों के अधीन नहीं बल्कि जनता के अधीन है। जनता को यह सुनिश्चित होना चाहिए, भरोसा कायम रहना चाहिए कि हम अगर गरीब हैं, हम यदि कमजोर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विषमता कितनी लंबी खाई है, गरीबी अमीरी तमाम चीजों के बावजूद, लेकिन हम अगर समरूप समानता में कहीं हैं तो समानता में है मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर के, और उसके लिए हम चाहते हैं कि मताधिकार का जो हमारा अधिकार है तो वह सुनिश्चित है
वह सुरक्षित है, तो वह सुरक्षित है तो उसके प्रति हमें भरोसा तो होना ही चाहिए। इसके लिए तमाम उपाय किए जाने चाहिए। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। आज तो इतना ही जी, धन्यवाद।